दोस्तों आप हमारे पीछे ये ऊंची-ऊंची पहाड़ियाँ देख रहे होंगे। दोस्तों यह आम पहाड़ नहीं, दोस्तों इन पहाड़ों पर कई-कई संत कई वर्षों तक तपस्या किया करते हैं। आज भी कई संत इन पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हैं। दोस्तों इसी पहाड़ पर एक सिद्ध महाराज जी का आश्रम है, जिस आश्रम के पास एक विशाल वाटरफॉल भी है। दोस्तों इसी आश्रम और वाटरफॉल को आज हम चलेंगे पहाड़ियों के ऊपर दिखाएँगे। दोस्तों यह जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यह सीढ़ियाँ किसी श्रद्धालु द्वारा मान्यता पूर्ण होने पर बनवाई गई थी इन पहाड़ियों पर इन आश्रम में जाने के लिए। चलिए चलते हैं। इस समय हमारी मौजूदगी मध्य प्रदेश के चित्रकूट नामक स्थान पर है। आइए चलते हैं। दोस्तों हम पहाड़ की काफी ऊंचाइयों पर चढ़ने के बाद देख सकते हैं काफी पहाड़ों की चोटी के काफी निकट पहुंच चुके हैं। आप इन शिलाओं को देख सकते हैं। यह कितनी अद्भुत शिलाएं आपको दिख रही हैं। देख सकते हैं ऐसी शिलाएं जिनमें कहीं भी किसी प्रकार का जोड़ आपको नहीं दिख रहा होगा। देख सकते हैं अन्य पहाड़ों पर आपको छोटे-छोटे पत्थर दिखाई देते होंगे, लेकिन यह सिर्फ एक ही विशाल शिला से बना हुआ पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो झरने की आवाज भी शायद आपको सुनाई दे रही हो। यहाँ पर झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद आश्रम है, फिर दूसरी तरफ झरना बह रहा है। दो तरफ से झरने, बीच में यह सिद्ध स्थान बसा हुआ है। यह कितना अद्भुत और दिव्य स्थान है, जो कि प्रकृति की इन सुंदर वादियों में बसा हुआ है। आइए चलते हैं, हम दिखाने का प्रयास करते हैं। सिद्ध आश्रम से पहले यह झरने का पानी आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक बड़ा कुंड बनाया गया है, जहाँ पर साधु संत यहाँ के लोग स्नान करते हैं। आइए हम यहाँ से नजदीक से दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं वह कुंड किस प्रकार से यह अविरल धारा झरने की आपको बहती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर दादाजी स्नान करने जा रहे हैं। आप हमारी दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों, हम पहाड़ों की इतनी ऊंची चोटियों पर आ चुके हैं, जहां पर आपको बाकी पहाड़ छोटे-छोटे दिखाई दे रहे होंगे। आप यह सुंदर दृश्य देख सकते हैं। प्रकृति का यह सुंदर दृश्य कितना मनोरम है, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। शायद प्रकृति की इन्हीं सुंदरता की वजह से साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं। देखिए इस तरफ आप इस झरने को देख सकते हैं। झरने की यह सुंदर कलकलाहट की आवाज जो कि मन को मोह रही है। आप देखिए कितना सुंदर और निर्मल जल झरने से आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इन शिलाओं को आप देख सकते हैं, मानो ऐसा लग रहा है यह एक ही शिलाओं से विशाल पहाड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं इन पहाड़ों को आता हुआ झरने का जल किस प्रकार से पहाड़ों को काट-काट कर इनमें सुंदर आकृतियां बना दी हैं। आप देख रहे हैं हम इस समय मोरज ध्वज आश्रम पहुंच चुके हैं, जहां पर कई कुटियां बनी हुई है, जहां पर साधु संत आते हैं, तपस्या करते हैं। जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तब वह अपने स्थान पर चले जाते हैं। देख सकते हैं वह कुटी बनी हुई आपको दिखाई दे रही होगी। वहां पर भी साधु जी आए थे, वहां पर ध्यान किया, तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो वह यहाँ से चले गए। इसके ऊपर आप देखेंगे झरने के ऊपर वहां पर आपको एक कुटी दिखाई दे रही होगी। उस कुटी पर जाने का स्थान यहीं से होकर जाता है। इस समय यहाँ पर काफी मात्रा में झरने का पानी आ रहा है। रास्ते में काइयां पड़ चुकी हैं, इस वजह से हम वहां पर नहीं जा सकते। गर्मियों के मौसम में पानी कम हो जाता है, काइयां सूख जाती है, तो वहां पर चढ़ाई टिपिकल है, परंतु जाया जा सकता है। इस वजह से हम वहां नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ आप कुटिया देख सकते हैं, वहां हम ये चलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको एक कुटी दिखाई दे रही होगी, जहां पर एक दिव्य संत रहते हैं जो कि साधना करते हैं। यहाँ पर जितने भी साधु संत आते हैं, जब उनकी साधनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो फिर वह अपने स्थान पर चले जाते हैं।
यहाँ पर कई कुटियाएं बनी हुई हैं, देख सकते हैं। उस कुटी पर जाने का मार्ग यह दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भी संत की कुटी दिखाई दे रही है, हम उस तरफ आपको लेकर चलेंगे। आइए चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। वहां पर भी एक दिव्य संत रहते हैं जो कि साधना कर रहे हैं। पहाड़ों की इस विशाल शिलाओं को आप देख सकते हैं, यह कितना अद्भुत और दिव्य दिखाई दे रहा है। आप दूसरी तरफ देखेंगे, इन पहाड़ों में कई सारी गुफाएं भी हैं। आइए चलते हैं, हम उस दिव्य कुटी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिव्य संत साधना करते हैं, जिनकी कुटी आपको दिख रही है। यह मार्ग है जो कि श्रद्धालुओं द्वारा बनवाया जाता है। जिन श्रद्धालुओं की मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं इन दिव्य संतों की आशीर्वाद से, इन दिव्य संतों की कृपा से। आइए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, इस समय हम उस दिव्य कुटी में गए, दिव्य संत जी से मिले, उनका आशीर्वाद लिया। हमने उनका इंटरव्यू लेने का भी प्रयास किया, परंतु गुरुजी यहाँ साधना कर रहे हैं। गुरुजी कैमरे पर नहीं आना चाहते। गुरुजी का कहना है हमारी साधना में कोई बाधा ना आए, इसलिए हम कैमरे पर आना पसंद नहीं करते। हम अपनी साधना से मतलब रखते हैं, हम ज्यादातर लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से हम गुरुजी की वाणी को नहीं सुना पाए और हम गुरुजी को नहीं दिखा पा रहे हैं। बाकी दोस्तों, यह दिव्य स्थान आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, यह वीडियो आप अरिद्वंद पर देख रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।